कितने लोग संतों के दरबार में जाके सुधर गए और बड़े बड़े नेक इंसान और बन के उन्होंने नेक काम किए। मैं कई बार तो उदाहरण देता हूँ, दादू साहब के पास में एक भूमिया नाम का डाकू था, वो चला गया राजस्थान में, डाके डालता था। लेकिन जब इंसान के अच्छे दिन आते हैं तो अच्छी जगह की ओर चला जाता है और महात्माओं के दर्शन, उनका आशीर्वाद, उनका संग, उनका सत्संग और उपदेश सुनने से ज़्यादा और कोई पवित्र कार्य नहीं होता। टाइम लग गया, वो भी चले गए। एक दिन गया, जाके दादू साहब के दर्शन किए, बैठ गया। जिस जगह जाते हो जैसा इंसान तुम्हें मिलता है, जैसी तुम्हारी भावना होती है, वैसा फल मिलता है। शुद्ध मन और पवित्र भावना से तुम संतों के पास जाते हो ना, तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन तुम कपट लेके जाते हो तो तुम्हारा कपट ही बढ़ेगा। कोई चतुराई से जाता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है। तुम अगर जहाँ कहीं भी जाते हो, बर्तन को खाली करके लेके जाओगे तो वहाँ से जो चीज़ का भंडार है वो भर के ला सकते हो। लेकिन अगर पहले से ही तुम भरे हुए हो तो वहाँ से तुम लेके कुछ नहीं आ सकते, क्योंकि भरा हुआ है, किस चीज़ में समाएगी वो चीज़। इसलिए महापुरुषों के दरबार में जाओ, अपने आप को खाली करके जाओ। उनके कहे वचन, उपदेश और शिक्षा को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में लेके आओ और ऐसे सुरक्षित रख लो कि जब देखोगे वो वक्त में तुम्हें काम आएंगे। जो उनको उसी टाइम से तो अगर सोचना और उनका अनुपालना शुरू कर देता है तो उसको उसी टाइम परिणाम मिलता है। और कई भूल भटक के छोड़ देते हैं, कभी जाते ही नहीं, फिर कभी ठोकर लगती है और वो ठोकर लगने के बाद उनको याद आती है और वो जब याद करते हैं तो उनका काम सफल होता है। फिर जाके कहते हैं कि आपने तो ये कहा था, लेकिन मेरी गलती होगी, मेरी भूल होगी, मैं समझा नहीं उस बात को, वो वक्त गया। तो इस बात को कभी ना जोड़ो कि यहाँ कौन आदमी क्यों आता है। संतों का, संत परमात्मा के नुमाइंदे हैं। परमात्मा सब पर समान दृष्टि रखता है। उसकी दुनिया में ठग, चोर, डाकू, लुटेरे भी रहते हैं। इन्होंने जिन जिन का नाम लिया उनकी बात बता दूं तुम्हें। गुरु तेग बहादुर का नाम लिया इन्होंने। 9वें गुरु थे, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा था, जेल में बंद था। औरंगजेब ने हुक्म दे दिया गर्दन काट दो इसे, कि शीश उतार लो। इसीलिए वहाँ जो गुरुद्वारा बना, शीशगंज गुरुद्वारा बना। जेल में बंद था। उनका एक शिष्य था, जाके रात को कहने लगा कि अगर कहो तो मैं इनका सब का नाश कर दूँ। बोले अच्छा, महापुरुषों की बात बताता हूँ। ये छोटी बुद्धि वाले, कम ज्ञान वाले क्या समझेंगे। महापुरुष अगर चाहें तो कुछ का कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा के कार्य में दखल नहीं देते। बोले अच्छा, तेरे अंदर ये शक्ति कहाँ से आ गई, तू तो मेरा शिष्य है। बोला जी, आप जो गन्ने चूसते थे उससे जो डाला करते, मैं उनको चूसा करता, उसके रस के चूसने से मेरे अंदर ये शक्ति आ गई। बोला जिसके झूठे छिलके चूसने तेरे अंदर ये शक्ति आ गई, तो जो चूस रहा था उसमें कितनी शक्ति होगी। बोला मुझे जेल ने नहीं बांध रखा, मैं मर्यादाओं से बंधा हुआ। हमें जेल नहीं रोक सकती, हम मौत से नहीं डरते। सुकरात का नाम लिया, ये लड़की कह रही थी, इसके गुरु ने बताया होगा, उसको इतना ही ज्ञान होगा। सुकरात को भी उसके चेले छुटाने के लिए गए थे और जहर दे के उसको मारा गया था। जेल में उसके चेले गए, जाके कहने लगे जी आपको आज रात को हमने प्रोग्राम बना लिया, आपको जेल से निकाल के ले जाएंगे। बोला क्यों? क्यों क्या नहीं? बोला कल को आपको ये फांसी देंगे, लोग मार देंगे कल को। बोला हम नहीं चाहते कि जो है आपको मारे, हम आपको आज ही रात को निकाल देंगे। पूरा प्रोग्राम तैयार है, सब इंतजाम कर लिए हैं। हंसे हो। बोला मुझे निकाल लोगे? बोले हाँ। बोला किस लिए, मैं जिंदा रहूं? बोले हाँ जी। बड़े खुश हो गए। बोला तुम चाहते हो कि सुकरात के सिद्धांत तो मर जाए और सुकरात जिंदा रहे? कौन समझेगा? दुनियादारी के लोग इन बातों समझेंगे। बोला मैं ऐसे जीवन को जीना नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूँगा और मेरे सिद्धांत मर जाएं। मैं अपने सिद्धांतों पे जीता हूँ, सिद्धांतों से समझौता नहीं करूँगा।
अगर राजनीति धर्म में आ जाती है गलत है, फिर धर्म बिगड़ जाता है। लेकिन धर्म राजनीति पर जाता है तो वो बुरा नहीं है, वो तो राजनीति को भी सुधार देगा। नहीं सुधार देगा? कितने लोग आज महात्मा हैं, कोई मुख्यमंत्री बना बैठा, कोई प्रधानमंत्री बना बैठा, कोई गवर्नर बना बैठा, कोई कुछ बना बैठा। महात्मा है कि क्या है वो? राजनीति और धर्म नीति, उनमें खामी नहीं आनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। नियम के मुताबिक सच्चाई के साथ बर्ताव करना चाहिए। बुरी कोई चीज नहीं है। बुरी तो हम बनाते हैं। तो बताओ बुरी चीज क्या है? भाई भाई का रिश्ता बुरा है, पति पत्नी का बुरा है, या पिता पुत्र का बुरा है। लेकिन झगड़े होते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं। क्यों काटते हैं? है जवाब कोई? धर्म में आते हुए, गुरुओं के पास जाते हुए, मंदिरों में मत्था रगड़ते हुए, मस्जिदों में जाते हुए, नमाज पढ़ते हुए, सारे काम करते हैं, गुरुद्वारों में पाठी बन के, और उन लोगों के गले काटते हैं। कौन सा धर्म कहता है ये चीज? धर्म ये सिखाता नहीं है। उस धर्म के नियमों को जो मानने वाला सच्चा होना चाहिए। धर्म के नियम बुरे नहीं है किसी के भी, लेकिन बुरे इंसान जब उसमें शामिल हो जाते हैं, वो चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे घर में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे और कहीं हो, वो बुराई फैलाएंगे। फकीरों की भाषा समझो, क्या कहते हैं कि बुरा जो देखण मैं चला तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। दूसरे में बुराई क्यों देखते हो? कौन क्या है? अरे अपनी बुराई देख लो, तुम में कितनी कमियां हैं। दूसरे की तरफ एक उंगली करते हो, 3 उंगली तो तुम्हारी तरफ हो रही है कि एक देख देख, एक तुम्हारी तरफ करता हूँ, 3 मेरी तरफ कर रही है कि मूर्ख एक की तरफ कर रहा है, तेरी तरफ तो 3 गुना ज्यादा है। अपने दोस्त कोई देखता है कि दोस्त पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपना याद न आ विरजा का आद न अंत। दूसरों के दोषों को देख के तो हम हंसते मुस्कुराते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, और अपने याद ही नहीं है हमें क्या क्या बुराइयां हैं। झूठ बोलते हो, कपट करते हो, चोरी करते हो, नशे करते हो, दूसरे की चीजों को तकते हो, दूसरे के माल को हड़ते हो। कदम कदम पर तुम्हारा भावना बड़ी दोषपूर्ण होती है। दृष्टि तुम्हारी अच्छी नहीं, सोच तुम्हारी अच्छी नहीं, कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं, फिर अच्छा पर क्या है? बोलो। कहने को बहुत लोग सत्संगी बने बैठे हैं, जिन लोगों की जबान पे निंदा है, बुराई है, चुगली है। अरे किसकी बुराई करते हो? कहाँ के सत्संगी है? पवित्र हृदय होता है, धर्म के रास्ते पे चलने वाला महात्मा, महान आत्मा वाला, महान जिगर वाला, सत्य संग। सत्य तो एक ही है, सत्य, जिसमें झूठ कहाँ से आ गई, पाप कहाँ से आ गया, कपट कहाँ से आ गया। सत्य संग करते हो, सतगुरु की टेर लगाते हो, फिर भजन भक्ति के कहते हो कि मैं अभ्यास करता हूँ, सुमन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। बदली आई कुछ? मन बदला कुछ? नहीं। विचार बदले, वही जीवन है तुम्हारा, कोई परिवर्तन नहीं है। ये है। आने को आते हैं, कितने लोगों को सुधारा जाए। सुधारने के लिए तो उपदेश और शिक्षा होती है। जो भागी आदमी होता है उस उपदेश को सुन के अपने जीवन को संवारता है। टिकट तो सबको मिल जाती है, लेकिन कोई रास्ते में उतर जा, कोई सो जा पढ़ के, ना उसका क्या उद्धार कल्याण होगा भाई। नाम तो बहुत बड़ी दौलत है। इस नाम ने तो बड़े बड़े पापियों को त्याग दिया, दुष्टों को भी महात्मा, औलिया, फकीर बना दिया। तो इसलिए किसी को मत कोसो, हमारे लिए सब अच्छे। रामायण में जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्त ऐसी। जिस इंसान की जो भावना होती है वो दूसरे में वही चीज देखता, खोजता है। तुम्हारी भावना शुद्ध है, तुम्हारे लिए सारी दुनिया शुद्ध। जब कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, तो एक दिन गुरुजी ने उनसे कहा
दुर्योधन से कि दुर्योधन दुनिया में देख क्या कि कितने आदमी सच्चे हैं, कितने आदमी धर्मपरायण हैं। गया घूम फिर के आ गया, बोला एक भी अच्छा नहीं, सब झूठे कपटी लुटेरे ठग हैं। फिर युधिष्ठिर से कहने लगे, युधिष्ठिर कोई देख क्या दुनिया में कौन कौन आदमी बुरे हैं। युधिष्ठिर जाता है, सब घूम फिर के आके कहने लगा जी दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं। युधिष्ठिर की नजर में कोई बुरा नहीं था और दुर्योधन की नजर में कोई अच्छा नहीं था। क्यों? एक फकीर बैठे थे, एक आया आके कहने लगा महात्मा जी नहीं लगते आप तो चोर दिखाई देते हो। बोला हाँ भाई। दूसरा आया, बोला जी घर के सताए हुए फकीर बन के महात्मा नहीं हो। बोला हाँ भाई। तीसरा बोला तो ऐसा लगता है जैसे किसी औरत को लेके भागेगा। बोला हाँ भाई। चौथा आया, बोला महात्मा और ही बात है तो यूं तो को नहीं बैठा, कोई तप करने वाला को नहीं, कोई हेरा फेरी है तेरे दिमाग में, कोई चोरी चारी करके भागेगा। बोला हाँ भाई। एक नेक इंसान बैठा था, कहने लगे जब सारे अली महात्मा जी ये सारे कह के गए आप में सारी बात है। बोला भाई मेरे तो जो है वो है, ये अपने अपने गुण बता के गए, जो कह दे गए वो गुण उनके थे, मेरे नहीं है गुण। जो चोर था उसको चोर दिखाई दे, धोखेबाज को धोखेबाज दिखाई दे, कपटी को कपटी दिखाई दे रहा था। तो इंसान दूसरे को अपने ही मन और अपनी बुद्धि से आंकता, वो जैसा है वैसा। और इंसान के पास क्या तराजू है? बुद्धि ज्ञान विवेक दिया है, उसका तो प्रयोग करता ही नहीं है। एक आदमी बोल दो किसी को कि फलाना आदमी बुरा है, उसके लिए बुरा कर दिया होगा, लेकिन थोड़ी देर में देखोगे सब कहते वो बहुत बुरा है। तेरा क्या बुरा किया? मेरा तो नहीं, फलाना आदमी कहता उसका बुरा किया, वो तेरा तो नहीं किया। हो सकता है तेरे लिए बहुत अच्छा और उस लिए उसने उसका कर क्या हो तो उसका हो गया होगा। तो दूसरे को इस तरह से अपनी दृष्टि से मत देखो। तो युधिष्ठिर खुद सच्चा था, उसको कोई भी बुरा दिखाई नहीं दिया। दुर्योधन खुद दुष्ट था, उसको कोई अच्छा दिखाई नहीं दिया। अपने विचारों को पवित्र रखो, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप निमेड़। दूसरों की तरफ देखोगे ये दुनिया कांटों से भरी पड़ी है, एक कदम नहीं रख सकते। क्या करोगे? बुआरी ले लो, बुआर दोगे कांटों? नहीं बुआरो। फिर पूछ सकते हो कि क्या इलाज? इलाज ये अपनी जूती मजबूत पहन लो, कांटे तुम्हें नहीं चुभेंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधे।